फकीर बाबा गीली मिट्टी से छोटे छोटे खिलौने जैसे घर बना रहे हैं और फिर उन्हें खुद ही तोड़ रहे हैं। महारानी सुल्ताना अपनी सहेलियों के साथ टहल रही थीं। उन्होंने देखा कि वह फकीर बड़ी तमन्ना से मिट्टी के घरौंदे बना रहा है। सुल्ताना पास गईं और बड़ी विनम्रता से पूछा, बाबा आप यह क्या कर रहे हैं? इतनी मेहनत से घर बनाते हैं और फिर पल भर में मिटा देते हैं। फकीर ने सिर उठाए बिना कहा, बेटी मैं मिट्टी के घर नहीं जन्नत के महल बना रहा हूं। सुल्ताना मुस्कुराईं, तो क्या आप इन्हें बेचेंगे? फकीर ने उत्तर दिया, हां सौदा करने ही तो बैठा हूं। सुल्ताना ने पूछा, एक महल की कीमत क्या है? फकीर बोले, सिर्फ 10 चांदी के सिक्के। सुल्ताना को लगा कि शायद यह फकीर भूखा है, इसलिए उन्होंने बिना किसी तर्क के 10 सिक्के दे दिए। फकीर ने सिक्के लिए और एक मिट्टी के घरौंदे की ओर इशारा करके कहा, जाओ यह तुम्हारा हुआ। सुल्ताना ने हंसते हुए इसे एक खेल समझा और महल लौट गईं। रात को उन्होंने महाराज को यह किस्सा सुनाया। महाराज जोर से हंसे और बोले, सुल्ताना तुम भी कितनी भोली हो, मिट्टी के ढेर को जन्नत का महल समझकर पैसे लुटा आई। उसी रात महाराज ने एक सपना देखा। वह एक ऐसी जगह थे जहां की हवा में कस्तूरी की खुशबू थी। सामने एक विशाल महल था जो हीरों और पन्नों से जद्दा था। महाराज ने अंदर जाना चाहा, लेकिन सुनहरे लिबास पहने एक पहरेदार ने रास्ता रोक लिया। महाराज ने कड़िड़क कर कहा, हटो, मैं इस राज्य का राजा हूं। पहरेदार ने ठंडी आवाज में कहा, यह मिट्टी की दुनिया नहीं है महाराज, यहाँ की सरहदें ओहदों से नहीं रसीद से खुलती हैं। इस महल पर महारानी सुल्ताना का नाम लिखा है, यह उनके 10 सिक्कों का फल है। महाराज की आंख खुल गई, उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले महाराज उसी नदी के किनारे पहुंचे। फकीर बाबा फिर से मिट्टी के घर बना रहे थे। महाराज ने चरणों में गिरकर कहा, बाबा मुझे भी एक महल चाहिए, यह लीजिए 1000 सोने की मुद्राएं। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, आज कीमत बदल गई है महाराज, आज एक महल की कीमत आपकी आधी सल्तनत है। महाराज हैरान रह गए, कल तो आपने सुल्ताना को सिर्फ 10 सिक्के में दिया था। फकीर बाबा खड़े हुए और शांत स्वर में बोले, महाराज सुल्ताना ने अनदेखे पर भरोसा किया था, इसलिए उसे सस्ता मिला। आप देखकर सौदा करने आए हैं और देखी हुई जन्नत इतनी सस्ती नहीं होती। महाराज को समझ आ गया कि खुदा को दौलत नहीं नीयत प्यारी होती है। जन्नत बाजार में नहीं निस्वार्थ कर्मों में मिलती है।